हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर। और आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। जितना भी हमने अब तक पढ़ लिया है उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट बिगिन। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या लिखा है फर्स्ट न्यूमेरिकल में? सो फर्स्ट न्यूमेरिकल टेल्स अस दैट टू पर्संस हैविंग मास 50 kg ईच। मतलब कि हमारे पास क्या है? हमारे पास दो बालक है। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास दो बालक। मान लो ये है बालक एक एंड ये है बालक 2। ठीक है, बालक 1 एंड बालक 2 आप इसको मान सकते हो। दोनों का मास क्या दिख रखा है आपको? दोनों का मास आपको गिवन है एज 50 kg एंड 50 kg। तो इसका 50 है एंड इसका कितना है? इसका भी हमें दिख रखा है 50 kg। नाउ each are standing such that the center are 1 मीटर apart। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा आपके पास? इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 1 मीटर। ओके, सो 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब आगे कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड आल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ईच। अब देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है एंड इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। मतलब कि दोनों के बीच का फोर्स कहलाता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या? कि वो अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, बेसिकली वो हमें कैलकुलेशन करनी है। ओके, सो लेट अस जस्ट बिगिन। सो अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट कंसीडर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में वो हमसे क्या, जस्ट 1 सेकंड, यस, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट Fg, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है हमारे पास? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू Gm1 m2 by r²। ठीक है, लिख सकते हो आप ऐसे इसको। सो Gm1 m2 by r² आप लिख दोगे इसको एंड ये क्या मिल जाएगा आपको? देखो G की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास? G की वैल्यू आती है हमारे पास 6.67। ओके, सो 6.67 into 10 raised to power minus 11 and multiplied by masses कितने दोनों के? 50 into 50। ओके, सो वी कैन take them as 50 into 50। सो आपने इधर 50 into 50 ले लिया। अब आगे हम क्या देखेंगे? R, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या गिवन है हमें? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज गिवन टू अस एज 1 मीटर। सो हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर। ओके, सो 1 का स्क्वायर तो बेसिकली 1 होगा। मतलब कि हमें क्या करना है? हमें बेसिकली सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये कैलकुलेशन करनी है दैट 6.67 into 50 into 50 इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 6.67 into 10 raised to power minus 11 एंड इसके बाद क्या गिवन है? 50 into 50 कितना हो जाएगा आपके पास? 2500। ओके, सो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। सो 15। ओके, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1.66 into 10 raised to power minus 15। कौन सी यूनिट लगेगी इसमें? इसमें यूनिट लगेगी न्यूटन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। सो इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? जल्दी देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो हमसे सिंपल सी चीज पूछ रहा है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन एंड आल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। ओके, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपके पास? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बेसिकली इक्वल्स टू G इनटू मास ऑफ द अर्थ, है ना? ये होता है ना। सो G इनटू मास ऑफ द अर्थ इनटू m, जो हमारा मास है बेसिकली, ये जो एक बॉय का मास है। ओके, एंड डिवाइडेड बाय r²। सो रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर करना है हमें। एंड सिमिलरली इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे क्या आएगा हमारे पास? देखो ध्यान से। सो इसकी कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आएगा इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना? 6.67 into 10 raised to power minus 11। तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास। एंड Gm मास ऑफ द अर्थ कितना गिवन है हमें? हमें मास ऑफ द अर्थ गिवन है कितना? 6 into 10 raised to power 24। सो दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। एंड मास ऑफ अ पर्सन कितना गिवन है हमें? मास ऑफ अ पर्सन हमें गिवन है 50 kg। सो into 50 कर लेंगे हम। एंड डिवीजन में क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो ध्यान से, इसके साथ अगर हम डिवीजन करेंगे r², r की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 6.4 into 10 raised to power 6। so let us write it over here that 6.4 into 10 raised to power 6 इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? देखो ध्यान से। सो अगर आप ये वैल्यू का कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। सो गाइस, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 488। यूनिट क्या लिखेंगे इसकी हम? इसकी यूनिट आ जाएगी आपके पास न्यूटन। मतलब कि अर्थ और इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? अर्थ और इसके बीच में लग रहा है टोटल फोर्स ऑफ 488 न्यूटन्स। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें क्या देख रखा है? हमें अगले क्वेश्चन में गिवन है दैट टू बॉडीज A एंड B ऑफ मासेस m एंड 2m। ठीक है, दो मासेस है हमारे पास, एक बॉडी का मास है m और दूसरी वाली बॉडी का मास है 2m। ओके,
आर कैप एट ए डिस्टेंस डी, मतलब कि हम क्या बना सकते हैं इसके लिए, हम अगर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे, सॉरी यस, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए कर सकते हैं कि दैट दिस इज बॉडी ए एंड सिमिलरली दिस इज बॉडी बी। ओके, सो बॉडी ए एंड बॉडी बी आपको गिवन है। सिमिलरली इसके साथ क्या देख रखा है हमें, इनके मासेस, इसका मास कितना है हमारे पास, इसका मास आप ले सकते हो m, एंड इसका मास कितना गिवन है हमें, इसका मास गिवन है हमें 2m, ठीक है, m एंड 2m आर द मासेस। अब आगे क्या गिवन है, इनका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास d। ओके, कंसीडर कर सकते हो इसका डिस्टेंस d। चलो इतना पढ़ लिया हमने। वेयर शुड ए स्मॉल पार्टिकल बी प्लेस्ड so that the net gravitational force on it due to the bodies A and B is zero। ओके, मतलब हमें क्या करना है, हमें कहीं बीच में एक पार्टिकल को प्लेस करना है, इस तरह से प्लेस करना है कि इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ए और बी के बीच में, ओके, वो जीरो आना चाहिए, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स इसके बीच में जीरो आना चाहिए। सो गाइस एक काम करते हैं, हम ये वाला जो डिस्टेंस है हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इस डिस्टेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, इस डिस्टेंस को हम x कंसीडर करेंगे, एंड सिमिलरली इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, मतलब कि बॉडी बी के सेंटर का डिस्टेंस एंड इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या कंसीडर करेंगे हम, इसको हम कंसीडर करेंगे d माइनस एक्स। ठीक है, कर सकते हो ना, इसको आप क्या कंसीडर करोगे, d माइनस एक्स। ठीक है, सो x प्लस डी माइनस एक्स इज इक्वल टू डी हो जाएगा आपके पास। चलो इतना तो हमने कंसीडर कर लिया है। अब आगे क्या करेंगे, इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो जीरो कैसे लाए हमें क्या करना है, फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड बॉडी ए इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड बॉडी बी। ओके, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल एंड बॉडी ए इज बेसिकली इक्वल टू कितना करना है हमें, इसको हम इक्वेट करना है फोर्स बिटवीन द पार्टिकल एंड बॉडी बी इसके। ओके, कैसे करेंगे हम, देखो ध्यान से, फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड बॉडी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास g इंटू m1। m1 क्या है हमारे पास, m1 इज बेसिकली पार्टिकल एंड m2 क्या है हमारे पास, मास ऑफ ए, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल, एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, f इज इक्वल टू gm1 m2 by r स्क्वायर, मतलब कि g इनटू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू मास ऑफ बॉडी b, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय अब क्या इधर d माइनस एक्स। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना लिया हमने, इसको d माइनस एक्स लिया है एंड इसका स्क्वायर करना है हमें इधर। ओके, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे हम, देखो g और m तो कैंसिल हो रहा है, इधर से भी कैंसिल आउट हो रहा है ये, एंड इधर से भी कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या बच रहा है, मास ऑफ पार्टिकल ए, मास ऑफ पार्टिकल ए कितना, सॉरी मास ऑफ बॉडी ए कितना देकर रखा है हमें, मास ऑफ बॉडी ए इज बेसिकली इक्वल्स टू m, सो इट विल बिकम m by x स्क्वायर, एंड दिस m by x स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, mb कितना है हमारे पास, mb इज बेसिकली इक्वल्स टू 2m, सो m by x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाय d माइनस x स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा आपके पास d माइनस x इसका होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना आपके पास। अब देखो m से m भी कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, m से m को कैंसिल आउट कर लो। अब क्या करोगे आप, इस x को आप x स्क्वायर को इधर भेज दो एंड इसको आप इधर भेज दो, तो ये स्टेप से आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। एंड सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx, कर सकते हो ना ऐसा, सो इट विल बी d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर के इक्वल। ओके, अब देखो ध्यान से, अब एक काम करो, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको भी आरएचएस पे ले आओ। सो अगर आप इस एक्स स्क्वायर को भी आरएचएस पे लाते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 2dx। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 2dx इज बेसिकली इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, इट इज बेसिकली इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब एक काम कर सकते हो आप, देखो यार ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है, मुझे जहां तक दिख रहा है मुझे एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, या तो आप इसको x के नाम से ले सकते हो या फिर आप इसको d के नाम से लेते हैं। चलो हमारी आदत है x के नाम से करने की, तो हम x के नाम से बनाते हैं इसको क्वाड्रेटिक। हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है इसकी, हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर, ये चीज आ रही है ना हमारे पास। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो अगर हम यूज करते क्वाड्रेटिक फार्मूला को, सो मैं इधर एक पार्टीशन कर देता हूं। Now we are going to use a quadratic formula. So on using quadratic formula, on using quadratic equation, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करने पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यूज करेंगे तो क्या होता है, ये
इट इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी इधर माइनस बी आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर बाय 4ac बाय 2a, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, माइनस बी की वैल्यू पुट करो, माइनस बी क्या हो जाएगा इधर, माइनस बी की अगर आप वैल्यू को पुट करोगे आपके पास क्या आ रहा है देखो ध्यान से, माइनस बी विल बी बेसिकली इक्वल्स टू माइनस 2d, ओके माइनस 2d आ जाएगा इधर, एंड प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर करो एक बार, 2d स्क्वायर मतलब कितना, ये हो जाएगा आपके पास 4d स्क्वायर, ओके कितना आ जाएगा ये 4d स्क्वायर। अब माइनस 4ac कितना हो रहा है आपके पास, देखो ध्यान से, माइनस ऑफ 4ac मतलब कि माइनस ऑफ 4d स्क्वायर, यही आ रहा है बिल्कुल, सो इट विल बी बेसिकली इक्वल टू माइनस ऑफ 4d स्क्वायर, सॉरी प्लस ऑफ 4d स्क्वायर आएगा, ठीक है, सो माइनस ऑफ 4ac कितना कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस ऑफ 4d स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी आपके पास, डिवाइडेड बाय 2a, सो इसको आपको डिवाइड करना है 2a से, सो 2a कितना हो रहा है आपके पास, 2 आ रहा है सिंपली, ओके बिल्कुल सही है। सो अब क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर दो आप थोड़ा सा, सो अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दोगे देखो क्या आ रहा है, सो इट विल बी बेसिकली इक्वल टू कितना आ रहा है देखो ध्यान से, सो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस डी प्लस माइनस कितना रूट ऑफ 8, 8 का अंदर 8 में से हमने 4 को बाहर निकाल लिया, सो 4 को पूरे ही बाहर निकाल लिया हमने, ये हो जाएगा 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया था, एंड ये कितना आ रहा है रूट ऑफ 2d, रूट 2d, ओके सो d प्लस माइनस रूट 2d हो रहा है इसका आंसर, मतलब कि हमारे पास d की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू हम ले सकते हैं माइनस डी प्लस माइनस रूट 2d, ओके ले सकते हैं ना बिल्कुल, सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक डिस्टेंस को आप मान लो माइनस डी प्लस रूट 2d, ओके माइनस माइनस तो हो नहीं सकता है, माइनस डी माइनस रूट 2d तो हो नहीं सकता है, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज d ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती है, मतलब कि इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, सो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू देखोगे अगर आप, सो इट इज बेसिकली इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 इंटू डी, ओके क्या आ रही है, ये आ जाएगी आपके पास रूट 2 माइनस 1 इंटू डी, चलो x की वैल्यू निकाल ली हमने। अब अगर मतलब कि क्या इधर से हम सिंपली निकाल सकते हैं, हमें कौन सा पॉइंट निकालना है, हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है जब इसके ऊपर फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो 0 आ जाएगा, ओके सो इस पार्टिकल को हमें ए पार्टिकल से रूट 2 माइनस 1 इंटू डी डिस्टेंस दूर प्लेस करना पड़ेगा, तब इसके ऊपर एट दिस डिस्टेंस फोर्स एक्टिंग इज 0, ओके सो इस पे हम क्या बोल सकते हैं, एट दिस डिस्टेंस फोर्स एक्टिंग इज 0, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ओके समझ में आया आपको कि नहीं आया, सो बढ़ते हैं आगे हम, सो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर के हाइट, टावर के टॉप पे से हमने स्टोन को फेंका, सो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टावर है, इधर से हमने स्टोन को ड्रॉप करा, अब इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट हैज फॉलन 20 मीटर, ठीक है, इसने डिस्टेंस कितना कवर करा, मतलब कि आप क्या मान सकते हो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट जो बॉडी ने ट्रेवल करी उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, जी की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, जी की वैल्यू को आप ले सकते हो सिंपली 10, ठीक है, सो जी इज बेसिकली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके सो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, आपको फाइंड आउट करना है इसकी वेलोसिटी, आपको मतलब u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू क्या गिवन है हमें, u की वैल्यू हमें गिवन है 0, ओके सो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपके पास, v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो हमने तीन फॉर्मूला पढ़े थे, कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े थे हमने पढ़ा था दैट v इज इक्वल टू u प्लस gt, बिकॉज हम डाउनवर्ड मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, सो हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस gt पढ़ा था हमने, और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये भी पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था हमने, और हमने एक और चीज पढ़ी थी दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ओके सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, हमने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था, अब 2gh, सो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, देखो vgh कहां आ रहा है, vgh s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, बिल्कुल इसमें आएंगे, बट इसमें v तो आ ही नहीं रहा है, सो अगला वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, v है u है s भी है, बिल्कुल v है u है h भी है g भी है, सब है इसमें, सो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हम ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन, सो अगर हम यूज करते हैं थर्ड वाली इक्वेशन तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, v हम सिंपली लिख सकते हैं दैट v स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ओके
सो वैल्यूज को पुट कर दो आप सिंपली। ओके, सो वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे, v की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो v स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, 2 इंटू g कितना है, g की वैल्यू हमने ली है 10, h कितना है हमारे पास, h इज गिवन टू अस एज 20। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ओके, दिख रहा है 400 आ जाएगा, तो 400 का रूट 20 मीटर पर सेकंड। सो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब ये 20 मीटर फॉल डाउन हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की और फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिख रखा है हमें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड, मतलब कि हमने डिस्टेंस को बेसिकली डबल कर दिया है। सो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है मास 1 एंड ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मास 2। इनिशियल वाला कंडीशन देख लेते हैं हम। सो अगर इसका डिस्टेंस हम क्या लेके चल रहे हैं, अगर हम इसका डिस्टेंस r लेके चल रहे हैं, ओके, इसका डिस्टेंस हम क्या लेके चल रहे हैं, इसका डिस्टेंस हम r लेके चल रहे हैं। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में, फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू कितना, g into m1 into m2 by r स्क्वायर लिख सकते हैं हम। सो f इज इक्वल टू gm1 m2 by r स्क्वायर हमने लिख दिया। ये कौन सा केस है, ये इनिशियल कंडीशन है, तो मैंने fi लिख दिया इसको। अब हमें क्या चेंजेस करने हैं, इफ द डिस्टेंस इज डबल, मतलब कि r क्या हो चुका है, अब r हो चुका है 2r के इक्वल। ओके, सो r इज इक्वल टू 2r करना है हमें, एंड द मासेस आर रिड्यूस्ड टू हाफ। सो मासेस आर रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब कि क्या करना है हमें, m1 एंड m2 का कन्वर्जन करना है हमें किसमें, हाफ ऑफ m1 एंड हाफ ऑफ m2 में। ओके, मासेस को हमने हाफ कर दिया है। सो अब हमें क्या करना है, इसमें फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, हमें ये कैलकुलेट करना है कि फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा। सो अगर हम इसमें फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, फोर्स का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स विल बी इक्वल टू, अगर हम नए मासेस के बारे में बात करें तो इधर मैं एफ फाइनल कर रहा हूँ, ठीक है, एफ मतलब एफ फाइनल। सो इट विल बेसिकली इक्वल टू कितना, जी m1 डैश, m1 में चेंज है बिकॉज m2 डैश, बिकॉज m2 में भी चेंज है, डिवाइडेड बाय r2 डैश, सॉरी डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर। ओके, ऐसा कर सकते हो आप। मतलब कि आपको क्या करना है, सबसे पहले g तो एज इट इज रह जाएगा हमारे पास, m1 डैश क्या है हमारे पास, m1 डैश इज बेसिकली इक्वल टू हाफ इनटू m। ओके, m2 डैश कितना है, हाफ इनटू m1 ले लो इसको, m2 डैश कितना है हमारे पास, इट इज बेसिकली इक्वल टू हाफ इनटू m2 ले लो। ओके, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो r स्क्वायर कितना है आपके पास, r इज इक्वल टू 2r, मतलब कि कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4r स्क्वायर। मतलब कि अगर आप टोटल करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, इट इज इक्वल टू 1/16 ऑफ gm1m2 बाय r स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी, देख लेना एक बार और। सो gm1m2 बाय r स्क्वायर, मतलब कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स फाइनल, it has reduced by 1/16. Okay, force final is equal to 1/16 of force initial. So force is reduced by what? Force is reduced by 1/16. New force is 1/16th times of the original. Okay, so is 1 second. New force is 1/16th of original. Okay, लिख सकते हो आप, ऑफ इनिशियल कुछ भी लिख लो इसको आप। सो ये भी हमने देख लिया कि फोर्स कैसे रिड्यूस हो गया। ओके, सो होप आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके पास बॉल है, बॉल को आप कहाँ फेंक रहे हो, बॉल को आप ऊपर की डायरेक्शन फेंक रहे हो, बॉल को ऊपर हमने फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। मतलब कि हमें क्या देख रखा है, हमें u की वैल्यू देख रखी है, g की वैल्यू हमें पता रहती है। व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट अटेन, सो हमें क्या निकालना है इस केस में, हमें निकालना है इसका h max। so we have to find h max for this particular ball। कैसे निकालेंगे h max, देखो यार, बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, बॉल को अगर हमने ऊपर फेंका, सो एक पोजीशन ऐसी आती है जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। मतलब क्या, इसकी जब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी तो आएगा हमारे पास h max। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी अगर 0 होती है तभी हमारे पास h max आता है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, कितनी है, u की वैल्यू क्या है आपके पास, u की वैल्यू आपके पास 40 मीटर पर सेकंड। ओके, बट यहाँ पे जी क्या होगा, देखो हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब कि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं। ओके, हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब क्या, हम अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉल को फेंक रहे हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकेंगे मतलब क्या, इस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, वो क्या आएगा, वो आएगा नेगेटिव, एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ये तीन वैल्यू मिल गई हमें। चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल, कौन सा फॉर्मूला, हमारे पास तीन फॉर्मूला है, v इक्वल टू u प्लस 80, v is equals to u plus dt, u minus dt नहीं जमेगा। yes, h is equals to ut minus half gt square, ये भी नहीं जमेगा। v square is equals to u square minus 2gh जमे जाएगा, बिल्कुल जमेगा। तो हम यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन, on using third equation। okay, so we will write on
यूजिंग थर्ड इक्वेशन। सो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। कौन सी है थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन बेसिकली हमसे ये बोलती है दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। ठीक है, इस केस में माइनस लिया हमने। सो एक काम करो इधर फिर या इसको प्लस ही रहने दो, g की जगह आप माइनस पुट कर देना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? v की वैल्यू क्या बना आपको? v की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। u की वैल्यू कितनी की बना आपको? u की वैल्यू आपके पास आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा? -2 इंटू 10 इंटू एच। ओके, सो -2 इंटू 10 इंटू एच हो जाएगा। एच की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी आपके पास एच की वैल्यू? एच की वैल्यू ऑन कैलकुलेशन इट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय कितना? 40 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा ये। 40 डिवाइडेड बाय 20 मतलब क्या? 40 डिवाइडेड बाय 20 इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 मीटर्स। मतलब कि जो बॉल है, ठीक है, जो बॉल है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो वो डिस्टेंस कवर अप करेगी 2 मीटर्स का। ठीक है, सो इट विल कवर 2 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इट विल कवर 2 मीटर्स हाइट। सो ये बॉल कितना मीटर का हाइट कवर कर रही है? इट विल कवर 2 मीटर हाइट। ओके, सो गाइस इतना ही था आज के लेसन के लिए एंड इस वीडियो के लिए। होप आपने एंजॉय करा होगा एंड होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो गाइस